उमर खालिद और शर्जिल इमाम के बेल पिटीशन को 5वीं छठी बार रिजेक्ट कर दिया गया तो रवीश कुमार के आंसू आकाश फाड़ बादलों को फाड़ कर बरसने लगे। विक्टिम कार्ड प्ले किया जाने लगा कि अरे भाई बिना ट्रायल के इनको रखा गया है, 5 साल जेल हो गया, फिर भी अब तक बेल नहीं, कोई ट्रायल नहीं, कुछ नहीं। क्या आपको पता है कि 30,000 पेजेस के एविडेंस दिल्ली पुलिस ने पेश किए हैं कि इन दोनों का हाथ दिल्ली के 2020 के एंटी हिंदू राइट्स में है। असम को भारत से काटने की बात करने वाला ये शर्जिल इमाम, चिकन नेक मुसलमानों का है इस बात की वकालत करने वाला ये शर्जिल इमाम, भारत देश को कैसे अस्थिर किया जाए, 30% मुसलमान होते हुए भी आज भारत चल रहा है, भारत की सड़कें जाम क्यों नहीं है, भारत की सड़कें जल क्यों नहीं रही हैं, ऐसे सवाल पब्लिकली करने वाला ये शर्जिल इमाम बेगुनाह है। इन पर यूएपीए का जो चार्ज लगा है उसके मुताबिक जब तक कोर्ट ये नहीं मानता कि ये गुनहगार नहीं है या फिर जिस गुनाह पे इनका नाम आया है उसका अपराधी ये नहीं है, तब तक इनको जमानत नहीं किया जाएगा। और इनके मामले में कोर्ट ये नहीं मानता। और तो और कोर्ट का कहना यह है कि अगर 5 साल इन्होंने जेल में काटा है तो ये कहीं से भी इस बात का बेसिस नहीं बनता कि इनको जमानत दे दिया जाए। आप इस बात को सोचना कि जो कन्हैया कुमार इनका कभी दोस्त हुआ करता था, जो शहला रशीद इनके दोस्त हुआ करती थी, आज वो लोग इनके पक्ष में एक शब्द तक नहीं कहते। मीडिया अगर उनके मुंह पे हाथ डालकर कुछ शब्द निकालना चाहते हैं तो भी कन्हैया कुमार, शहला रशीद और उनके जो भी दोस्त थे उनका मुंह नहीं खुलता इनके सपोर्ट में, क्योंकि जानते हैं कि इनके ये सपोर्ट करने लायक नहीं है। अगर इनका सपोर्ट किया तो उनका राजनीतिक धड़ाधड़ से गिर जाएगा। पुलिस का ये दावा है कि उन तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स में, जिन व्हाट्सएप ग्रुप्स पर दंगों को भड़काने का आरोप है, उन सभी ग्रुप्स में शर्जिल इमाम जुड़ा हुआ था। उमर खालिद और शर्जिल इमाम दोनों अकेले आतंकी नहीं हैं जिनके बेल पिटीशंस को कल रिजेक्ट कर दिया है कोर्ट ने। इनके साथ साथ 7 व्यक्ति और हैं। नाम बताऊं? मोहम्मद सलीम खान, शिफाउर रहमान, अतर खान, मिरान हैदर, शादाब अहमद, अब्दुल खालिद सैफी और गुलफिशा फातिमा। नाम सुने? उमर खालिद का ये ट्वीट देखो जिसमें बुरहान वानी के लिए उमर खालिद का सॉफ्ट हार्ट कैसे निकलकर सामने आ रहा है। उमर खालिद के हजारों बयान आपने सुने होंगे सोशल मीडिया पर, जहां पर वो खुलकर कह रहा है कि वो कश्मीर को भारत का हिस्सा मानता ही नहीं है। तो हम भी उसको बेगुनाह नहीं मानेंगे और हम उसको देशद्रोही ही मानेंगे। 26 साल का अंकित शर्मा, जिसने 2017 में ही इंटेलिजेंस ब्यूरो ज्वाइन किया था, 2020 के दिल्ली दंगों में वो बाहर निकलता है लेकिन कभी भी घर नहीं आता वापस लौटकर। आम आदमी पार्टी का जो काउंसलर था ताहिर हुसैन, उसके नेतृत्व में अंकित शर्मा को 400 बार चाकू मारा गया। दिल्ली के चांदबाग के खजूरी खास के पास एक नाले में उसका शव गिरा मिला, एसिड बर्न्स के निशान पाए गए उसके शरीर से। क्या गलती थी अंकित शर्मा की? उमर खालिद, शर्जिल इमाम और इन 7 आतंकियों को बेल में तुम बाहर निकाल लोगे, अंकित शर्मा को वापस ला पाओगे? विनोद कुमार, जिसको मालूम तक नहीं था कि दिल्ली में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, उसका कसूर केवल इतना था कि उसके बाइक के आगे में जय श्री राम का स्टिकर लगा हुआ था, मार दिया उसको। दिनेश और मुंशी, 2 मासूम लोग दूध लेने के लिए घर से निकले हुए थे 2020 के उस दंगे के समय में। इनको मालूम भी नहीं था कि क्या घट रहा है नहीं घट रहा है। दूध लेने ये दोनों बेकसूर बेगुनाह लोग जाते तो हैं, लेकिन कभी भी लौटकर घर वापस नहीं आते। ना इनके हाथ में हथियार, ना इनके हाथ में पत्थर, ना ये लड़ाई करने को उत्सुक। दूध का कनस्तर लेके जाते हैं, गमछी में इनके चीथड़े लपेट के वापस आते हैं। 42 साल के दिल्ली पुलिस का हेड कांस्टेबल रतन लाल, इनको एंटी सीएए प्रोटेस्ट को मैनेज करने के लिए लगाया जाता है। ये तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, इनको पत्थरों से, आयरन रॉड से, बेसबॉल बैट से इतना मारा जाता है बेचारे की सांस की नली कबड़ जाती है। इनको मारने वाले मुख्य 2 आरोपी मोहम्मद अय्याज और मोहम्मद खालिद 3 साल के बाद 2023 में पकड़ा जाता है। राहुल सोलंकी, दीपक कुमार, दिलीप कुमार, रविंद्र कुमार, अजय कुमार, कितने नाम गिनाऊं मैं? क्या गुनाह किया था उन्होंने? उनको तो मालूम तक नहीं था कि ये दंगे क्यों हो रहे हैं, क्या प्लानिंग है नहीं है। इन लोगों ने इतने दिनों से प्लानिंग करा, उसको एग्जीक्यूट करा, खुद सारा चक्रव्यूह, सारा षड्यंत्र रच कर दिल्ली से बाहर निकल गए, जिसका अंजाम ये निकला कि दर्जनों दर्जन हिंदू मारे गए इस चीज में। और आज इनको कोर्ट के द्वारा बेल नहीं दिया गया तो रवीश कुमार के घड़ियाली आंसू निकल रहे हैं। बिल्कुल एक फालतू सी रद्दी सी 2 कौड़ी की बाधारू कविता लेकर वो प्रस्तुत हो जाता है कि आसमान रो रहे हैं, फटफट आ गए, तो उनको तो जूते मारना चाहिए साले। मजे की बात तो ये है दोस्तों कि इनके जो अपने कोर्ट के वकील हैं वो लोग नहीं चाहते कि इनका ट्रायल हो। ट्रायल में देरी होगा, बेल में देरी होगा तो एक विक्टिम कार्ड लेकर निकल जाएंगे, विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे, सिंपैथी गेन करेंगे। ये तो इनकी घटिया मानसिकता है।